जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब सभी पुण्य आत्मा सोचिएगा, भगवान राम भी कह रहे हैं मेरा वाहन जिसके ऊपर बैठ के मैं उड़ता हूं, ये उड़ाता है, इसको ही भ्रम पैदा हो गया, अभिमान आ गया कि मैं भगवान की रक्षा कर रहा हूं। उसका भ्रम मिटाने के लिए रामचरितमानस में गरुड़ जी को काग भुसुंडी यानी पक्षियों का राजा गरुड़ और कौवा सबसे नीच जाति का पक्षी, उसके पास जाना पड़ा। इसीलिए कहा गया गुरु की जाति नहीं होती, गुरु का ज्ञान होता है। इसलिए किसी भी गुरु की जाति देखकर नहीं जाना चाहिए। मीरा रविदास के पास गई, लोग कहते हैं वो तो चमार जाति का था। अरे बाबा, संत की जाति नहीं होती, संत को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो ब्रह्म के समान हो जाता है। जाति तो आप और हम लोग हैं जब तक अपने को देह मानते हैं। जब तक हमारा देह का अभिमान है तब तक आप और हम लोग जाति में हैं। और जैसे ही आपका ये देह का अभिमान टूटेगा तो क्या हो जाएगा? जात हमारी ब्रह्म है और मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। अब आप सोच लीजिएगा, देह का अभिमान इसलिए जाति है, इसलिए गोत्र है, इसलिए सारा प्रपंच है, वरना सिया राम में सब जग जानी, सब में परमात्मा है। तो उनके मन में एक ही चिंता रहती थी, इसका अभिमान टूटने ना पावे, कंस के मन में। इस दृष्टि से विचार करके देखें, आप और हम सब लोग, कितने लोग कंस की वृत्ति वाले हैं। हम लोग तो भगवान से प्रार्थना भी यही करते हैं, हे भगवान ये शरीर ना मरने पावे, ये धनुष कभी ना टूटने पावे, इसकी रक्षा करें। अर्थात आप हमारे अभिमान की रक्षा करें। ये अभिमान को बचाए रखना एकमात्र उद्देश्य था कंस का। हमेशा यही चिंता, कहीं अभिमान टूट ना जाए, मुझे किसी के आगे झुकना ना पड़ जाए। ये तो भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती उसका अभिमान तोड़ा। अब आपने समझा, एक भगवान जिससे अवतार लेने वाले उसका रथ हाँकने वाला, और एक भगवान राम को लेकर उड़ने वाला, दोनों को भ्रम पैदा हो गया। धनुष भगवान राम भी तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कंस की सभा में जहाँ पहरेदार थे, भगवान ने जबरदस्ती उसका धनुष तोड़ा। भगवान राम ने भी तोड़ा, परंतु लीला में थोड़ा भेद है। विश्वामित्र श्री राम को लेकर जनक के मंडप में गए, उनसे धनुष तोड़ने के लिए कहा, गुरु ने कहा, अपने आप नहीं गए भगवान। लेकिन इधर तो भगवान श्री कृष्ण को जबरदस्ती घुसकर धनुष तोड़ना पड़ा। देखिएगा, कंस का धनुष भगवान ने जबरदस्ती तोड़ा। कंस के सैनिकों ने उन्हें लड़ना पड़ा और कंस के उस धनुष को तोड़कर उसके टुकड़ों में ही उन्होंने सबको मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष के टुकड़ों से ही सबको मार दिया। अब ध्यान से सुनिएगा,
आज का ये प्रसंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों धनुषों में एक ही अंतर है, कंस का धनुष अहंकार का धनुष है, और जनक के मंडप में जो रखा हुआ है भगवान शंकर का धनुष है। भगवान शंकर समष्टि पूरे संसार का, सृष्टि का अहंकार के देवता हैं। विश्व का धनुष, ध्यान दीजिएगा, शिव का धनुष अर्थात समष्टि अहंकार। एक है व्यष्टि का अहंकार, एक व्यक्ति का अहंकार, और दूसरा है विराट का अहंकार। दोनों में अंतर समझिएगा। एक कंस रूपी देहाभिमानी का अहंकार और एक समष्टि विराट का अहंकार। कंस की सभा में रखा गया धनुष एक पर्टिकुलर पर्सन का, व्यक्ति का अहंकार है, और जनक जी की सभा में रखा गया शिव का धनुष समष्टि का अहंकार। जनक जी भी उसकी धनुष की पूजा करते हैं। व्यष्टि का अहंकार त्याज्य है, उसका तो पूरी तौर से परित्याग करना चाहिए। अगर आप हम लोगों में देह का अहंकार है तो हे पुण्य आत्माओं, क्योंकि अब आप लोग इतने वर्षों से सत्संग सुन रहे हो, कम से कम अब तो जान लो कि मुझे अब अहंकार नहीं करना, क्योंकि ये व्यक्ति को टूटना पड़ता है। धनुष व्यष्टि का अहंकार और जनक जी की सभा में रखा गया शिव का धनुष सारी सृष्टि का अहंकार है। जनक जी उस धनुष की पूजा करते हैं। इसलिए मैंने कहा देह का अहंकार त्याज्य है, उसे छोड़ देना चाहिए, उसका तो पूरी तरह परित्याग करना चाहिए। परंतु समष्टि अहंकार विराट की पूजा करना तो प्रत्येक श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है। आज देखिए लाखों लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं कांवड़ का मतलब क्या है, भगवान शंकर कौन है, उन्हें क्या लेना देना। उन्हें तो फोटो खिंचवा के, वीडियो बना के, कांवड़ ला के शंकर भगवान पे जल चढ़ा करके अपना नाम करना है। भगवान इस दिखावे में नहीं आते, लेकिन है लोगों का, क्या करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्षुद्र अहंकार, मैं दोनों की चर्चा साथ साथ कर रहा हूं, क्षुद्र अहंकार के स्थान पर जो समग्र जाति, समग्र समाज, समग्र देश और समग्र ब्रह्मांड का जो मैं है वो पूज्य है। यानी शंकर भगवान का जो धनुष है वो पूज्य है, और कंस का अहंकार का वो त्याज्य है। अब आप देख लीजिएगा, जो कंस के समान देह अभिमानी हैं वो यही चाहते हैं हमारा अभिमान ना टूटे, परंतु महाराज जनक धन्य हैं जो ये चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, मैं शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा सीता उसी को दूंगा। भक्ति का कौन अधिकारी, जो शिव का धनुष अर्थात समष्टि अहंकार भी जिससे टूट जाए। अब बताओ, सारे संसार की अहंकार को तोड़ने वाला कौन हो सकता है भगवान के अलावा। यद्यपि उनका कार्य ऐसा था कि परशुराम जी ने कहा तुमसे बढ़कर मूर्ख मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा अरे मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा। कहू जड़ जनक धनुष ये कै तोड़ा, किसने तोड़ा। कहा जा सकता था महाराज तोड़ने वाला तो बुरा भला कहिए, जनक जी को क्यों जड़ कह रहे हो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सुनता तो ये कहता आप जनक जी का अपमान क्यों कर रहे हो, परशुराम जी तोड़ने वाले का करो। बोले पहली जड़ता तो इसी की है कि जीवन भर जिसकी पूजा करता रहा, अंत में उसी को तोड़वा दिया। या तो पूजा ना करता, और करता तो पूज्य वस्तु को बचाना चाहिए था। परंतु ये कितना बड़ा मूर्ख है
जिसकी पूजा करता था उसको तुड़वा दिया। परशुराम जी ने कहा इसको प्रतिज्ञा करना था, तो क्या यही प्रतिज्ञा करनी थी? धनुष के द्वारा तुम्हें परीक्षा लेनी थी, तो धनुष चलवाकर लक्ष्य भेद करवा के लिए देखते, धनुष तुड़वाकर ये परीक्षा क्यों ली? अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग पड़ गए दुविधा में परशुराम जी के कहने पर कि जनक जी को परीक्षा ही लेनी थी, तो ऐसी लेते कि धनुष के ऊपर तरकस चढ़ा के धनुष से बाण चलवा के देखते, तो मालूम पड़ जाता कि भगवान शंकर का धनुष कौन उठा सकता है, कौन उस पर तरकस लगा सकता है, कौन उस पर तीर चला सकता है। लेकिन तूने मूर्ख तुड़वा दिया। क्या परीक्षा ली? अब ध्यान दीजिएगा, परंतु जनक जी के मनी मन में क्या कहा, महाराज लक्ष्य भेद की परीक्षा कैसे लेता? शंकर जी ने तो केवल धनुष की दिया था, बाण तो दिया ही नहीं था शंकर भगवान ने। शंकर भगवान ने आपको जो धनुष दिया, आप मुझे देके गए, तो क्या आपने मुझे बाण दिया था? मैं कौन सा बाण चढ़वाता इसके ऊपर? इसका बाण भी तो दिव्य होता भगवान शंकर के धनुष का, वो तो आपने अपनी तरकस में रखा। परशुराम जी ने तीर नहीं दिया था, वहां केवल धनुष दिया था। लेकिन जनक जी बोले नहीं, परंतु बाण ना होने पर धनुष के द्वारा परीक्षा तो उसे तोड़कर ही ली जा सकती है। जब धनुष चलाने के काम का ना रह जाए तब उसका टूटना ही बाकी रह जाता है। उसकी अंतिम परिणति तो यही है। इसका अभिप्राय ये, समष्टि अहंकार के सामने व्यष्टि अहम का त्याग, और अंत में चूंकि समष्टि अहम के सामने व्यष्टि के समूह का भाव बना रहता है, तो व्यक्तित्व का लगाव बना रहता है। इसलिए जीवन भर उसकी पूजा करने के बाद उसका भी विसर्जन आवश्यक है। और समझ लीजिएगा, इसी चीज को दूसरे प्रसंग से सुनाने का प्रयत्न करूंगा। जनक जी का जो जहां धनुष की पूजा करने जनक जी जाते थे, उनकी पुत्री सीता एक दिन भगवान शंकर के धनुष को वो लीपने के लिए गईं। उस समय पहले जमाने में गाय के गोबर और मिट्टी से लीपा जाता था फर्श को। तो क्या देखते हैं जनक जी, जिस धनुष को उठाने में बड़े बड़े हाथियों का बल चाहिए, वो सीता ने एक हाथ से उठा रखा था। ध्यान से समझिएगा, क्या देखा जनक जी ने? जब वो पूजा करने गए धनुष की, तो दूर से देखते हैं कि ये मेरी बेटी, ये आम मानव जीव नहीं हो सकती, ये तो कोई शक्ति है। ध्यान दीजिएगा, क्या देखा जनक जी ने कि सीता ने उस धनुष को एक हाथ से उठाकर और लीप करके दूसरी जगह रख दिया। ये देखकर उसी दिन जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी, ये सीता शक्ति स्वरूपा है। अब शक्ति का विवाह तो किसी शक्तिमान से ही हो सकता है, कोई राजा तो शक्तिमान हो नहीं सकता। क्यों? जिस धनुष को हाथी के बल वाले उठाने में समर्थ नहीं होते अकेले, उसको सीता ने एक हाथ से उठा रखा था, वो शक्ति स्वरूपा है। इसलिए जनक जी ने वहां शपथ ली थी, जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं उसी से सीता का विवाह करूंगा, क्योंकि मेरी पुत्री शक्ति स्वरूपा है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी ये प्रसंग किसी संत महात्मा से सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना
तो आज इस सेवक के मुख से सुन लिया। और शंकर जी ने ये धनुष, उन्हें पता था इस बात का कि शक्तिमान परमात्मा के हाथों से ये टूटना है, इसलिए कहा गया इसका अभिप्राय समष्टि अहंकार के सामने व्यष्टि अहम का त्याग, और अंत में चूंकि समष्टि अहम के सामने व्यष्टि के समूह का भाव बना रहता है। तो कहने का तात्पर्य व्यक्तित्व का लगाव बना रहता है, इसलिए जीवन भर उसकी पूजा हम लोग अपने अभिमान की पूजा करते रहते हैं, अहंकार को बढ़ाते रहते हैं। उसका विसर्जन आवश्यक है, और इसका विसर्जन कब होगा? जब हमारे मानसिक रोगों में हमें अहंकार को मारने के लिए आत्म तत्व का, आत्मज्ञान का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। यदि कंस के समान देहाभिमान डरते डरते रहते तो कहीं मेरा अभिमान नष्ट ना हो जाए, परंतु जनक जैसे महान ज्ञानी कहते हैं ये समष्टि अहंकार भी अब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए, ये भी टूट जाए। इसलिए पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग ये सब बातें सुनते तो हैं। अब मैं जो आपको एक लीला सुनाने जा रहा हूँ, ये लीला सुना के समाप्त करूँगा। इसके आगे फिर कल चर्चा करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में एक मंदिर, राधा रमन जी का मंदिर, ये गौड़िया समाज, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। और राधा रमन जी उन अर्चा विग्रहों में हैं वृंदावन में जो आज भी स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए, भरतपुर चले गए, लेकिन राधा रमन जी भी कभी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गए। सन 1532 से यहीं पर विराजमान है। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल, और जिन्होंने उनको ध्यान से सुनेगा प्राकट्य किया वो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनकी समाधि स्थल भी वहीं पर ही बनी हुई है। गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन के विग्रह को प्रकट किया था। गोपाल भट्ट स्वामी जी अपने प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में, ध्यान दीजिएगा, स्नान कर सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। तभी उनकी हथेली में एक शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गई। जब गोस्वामी जी द्वारा अर्घ लिया, जल लिया देने के लिए, एक और शिला उनकी हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते करते 12 शालिग्राम की शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट स्वामी भी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन लेकर आ गए, और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केसी घाट तट पर एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित करके श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू करने लगे। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए एक सेठ जी वृंदावन में स्थित सभी भगवान की मूर्तियों की महंगे से महंगे वस्त्र और आभूषण बनवाना चाहते थे। उन्होंने गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए, परंतु जब बात शालिग्राम जी की आई तो सोचने लगे आपके यहाँ तो शालिग्राम जी की सेवा होती है, इनकी क्या पोशाक बनेगी, ये कैसे वस्त्र धारण करेंगे। तो भट्ट स्वामी जी के मन में भाव आया, अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों के भांति होते तो इनको भी अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाया जाता, आभूषण पहनाए जाते, उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाया जाता। अब पूरी रात गोस्वामी जी
यही सोचकर रोते रहे और उन्हें नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने क्या देखा? शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए थे। यानी शालिग्राम जी स्वयं साक्षात्कार ये राधा रमण भगवान। तो जिस दिन से ये घटित हुई वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का था। अब आप सोचिएगा, यथाशीघ्र गोस्वामी जी उठे हुए, उन्होंने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया, उनकी सेवा भाव किया। उसके बाद गोस्वामी जी ने सबसे बड़े गुरुजनों को बुलाया, राधा रमण जी के प्राकट्य का उत्सव श्रद्धा भाव से मनाया। और गोस्वामी जी का आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। वो यही दिव्य स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने एक रास के दौरान राधा जी से समाधि ले ली थी। परंतु गोपाल भट्ट स्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए भगवान राधा रमण जी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इनका मुखार बिंद गोविंद देव के समान है और वक्ष स्थान गोपीनाथ के समान है और इनके चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। ये भी कह सकते हो इनके दर्शन मात्र से 3 विग्रहों का दर्शन हो जाता है, अर्थात इनके अकेले दर्शन से तीनों ठाकुरों का दर्शन हो जाता है। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और भगवान का 1 मिनट कीर्तन करेंगे। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।